कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि खुद टूटते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अर्जुन ऐसा ही था। 30 साल की उम्र, एक नौकरी, एक घर, एक परिवार। बाहर से देखो तो सब कुछ था उसके पास, पर भीतर भीतर एक थकान थी जो नींद से नहीं जाती थी। सुबह उठता, आईने के सामने खड़ा होता, उस चेहरे को देखता जो हर किसी के लिए मुस्कुराना जानता था। बॉस के लिए, माँ के लिए, दोस्तों के लिए, पत्नी के लिए। ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता। कोई काम आए, हाँ। कोई फेवर मांगे, हाँ। कोई उसका वक्त छीन ले, हाँ। लोग कहते अर्जुन जैसा इंसान नहीं मिलता, और अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराता था। पर उस मुस्कान के पीछे एक सवाल दबा रहता था जो वो कभी जोर से नहीं पूछ पाया। मैं इतना हाँ क्यों कहता हूं? एक रात बहुत देर से घर लौटा। पत्नी सो चुकी थी, घर शांत था। अर्जुन किचन में गया, पानी पिया और खिड़की के बाहर देखता रहा। बाहर अंधेरा था, पर अजीब बात, वो अंधेरा बाहर कम, भीतर ज्यादा लग रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। यही हाथ हमेशा दूसरों के लिए उठते थे, हमेशा दूसरों को थामते थे। पर खुद अर्जुन को इन हाथों ने आखिरी बार कब थामा था, उसे याद नहीं था। और इस एक सवाल ने उस रात उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। अगले दिन सुबह अर्जुन उठा। वही रूटीन, वही चाय, वही आईना। पर कुछ बदल गया था। आईने में देखा तो चेहरा वही था, पर आंखें थकी हुई थीं। ऐसी थकान जो रात भर सोने से नहीं जाती, जो सालों से जमा होती है, चुपचाप, बिना शोर किए। ऑफिस पहुंचा। बॉस ने बुलाया, अर्जुन ये वीकेंड वाला प्रोजेक्ट तुम संभाल लो। पहले तो होंठ खुले हाँ कहने के लिए, पर इस बार एक पल के लिए रुका। भीतर कुछ हिला, और फिर वही पुरानी आदत जीत गई। जी बिल्कुल। शाम को घर लौटा। माँ का फोन आया, रिश्तेदारों की बात, किसी की मदद करनी थी। अर्जुन ने हाँ कह दी। रात को पत्नी ने कहा, तुम बहुत थके लगते हो। अर्जुन ने कहा, नहीं सब ठीक है। पर उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, मैंने आज कितनी बार हाँ कहा? गिनने लगा, और गिनते गिनते एक और सवाल आया, इनमें से कितनी बार मैं सच में हाँ कहना चाहता था? जवाब नहीं मिला। और तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, बचपन की। जब वो छोटा था, कोई 8-9 साल का, तब एक बार उसने अपनी माँ से कुछ मांगा था, कुछ छोटी सी चीज। माँ उस वक्त किसी काम में थी, उन्होंने गुस्से से देखा, और अर्जुन ने उस दिन सीखा, मांगना ठीक नहीं, चाहना ठीक नहीं। उस एक पल ने एक बच्चे को जिंदगी भर के लिए बदल दिया था, और अर्जुन को आज 30 साल बाद ये पता चल रहा था। एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना। अर्जुन की हाँ जारी रही, पर भीतर कुछ टूट रहा था, धीरे धीरे, बिना आवाज के। जैसे कोई पुरानी दीवार होती है जो बाहर से मजबूत दिखती है, पर भीतर से दरकती रहती है। एक शाम ऑफिस में सबसे जूनियर कलीग ने कहा, भाई ये रिपोर्ट तुम कर दो, तुम्हें तो कोई ना नहीं होती, और हंस दिया। अर्जुन भी हंसा, पर उस हंसी के ठीक पीछे कुछ जल रहा था। घर आया, खाना खाया, पर खाने का स्वाद नहीं था। पत्नी बात करती रही, अर्जुन सुनता रहा, हाँ करता रहा। रात को जब सब सो गए, वो बाथरूम में गया, दरवाजा बंद किया, आईने के सामने खड़ा हुआ, और पहली बार उसने खुद से आंखें नहीं चुराईं। देखता रहा उस चेहरे को, उन आंखों को, उस इंसान को जो हर किसी की जिंदगी में था, पर अपनी जिंदगी में कहीं नहीं था। और तब पहली बार आंसू आए, बिना आवाज के। वो रोया नहीं, बस आंखें भर आईं, और वो आंसू आईने पर नहीं, भीतर कहीं गिरे। उसने दीवार थामी, सांस भारी हो गई, और उसने खुद से एक सवाल पूछा जो उसने आज तक किसी से नहीं पूछा था, अगर मैं एक दिन के लिए सबको खुश करना बंद कर दूं, तो क्या कोई मुझे प्यार करेगा? जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। और वो खामोशी उस रात उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। वो रात बहुत लंबी थी। अर्जुन बाथरूम से निकला, बिस्तर पर लेटा, छत को देखता रहा। नींद नहीं आई, पर इस बार विचार भी नहीं आए, बस एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तूफान के बाद नहीं, तूफान के ठीक बीच में आती है।
जब इंसान इतना थक जाता है कि लड़ना भी बंद हो जाता है। सुबह हुई, अर्जुन उठा, पर उस दिन ऑफिस नहीं गया। पहली बार। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, आज बस रुकना है। वो घर के पास एक पुराने पार्क में चला गया, अकेला। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं। एक बेंच पर बैठ गया। पेड़ थे, हवा थी, दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अर्जुन बस बैठा रहा। और तभी उसने कुछ देखा। एक छोटा बच्चा, कोई 5 साल का, गिर गया, घुटना छिल गया, रोने लगा। पर एक पल बाद उठा, धूल झाड़ी और फिर दौड़ने लगा। किसी से पूछा नहीं, क्या मैं दौड़ सकता है? किसी की इजाजत नहीं ली, बस उठा और चल दिया। अर्जुन देखता रहा, और भीतर कहीं कुछ हिला। उसे याद आया, वो भी कभी ऐसा ही था, बचपन में, जब किसी की परवाह नहीं थी, जब हाँ और ना दिल से निकलते थे, डर से नहीं। तो वो डर कहाँ से आया, कब आया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो डर सच था या बस एक पुरानी आदत जो इतनी गहरी हो गई थी कि अर्जुन उसे खुद समझने लगा था? पेड़ की एक पत्ती हवा में उड़ी। अर्जुन की आंखें उसके पीछे गईं, और पहली बार उसने महसूस किया, वो थका हुआ नहीं था, वो खोया हुआ था। अर्जुन उस बेंच पर बहुत देर बैठा रहा। हवा चलती रही, बच्चे खेलते रहे, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही। पर अर्जुन के भीतर पहली बार कुछ रुक गया था। वो शोर, वो दौड़, वो हर वक्त का हाँ, सब कुछ एक पल के लिए थम गया। और उस खामोशी में उसने खुद से एक सवाल पूछा, धीरे से, जैसे कोई पुराना दोस्त से पूछता है, तुम क्या चाहते हो सच में? जवाब तुरंत नहीं आया, पर इस बार अर्जुन ने जवाब का इंतजार किया, भागा नहीं। और धीरे धीरे, बहुत धीरे, भीतर से एक आवाज आई, बस खुद होना चाहता हूं। इतना ही, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस खुद होना। उस शाम अर्जुन घर लौटा। पत्नी ने चाय बनाई, साथ बैठे। पत्नी ने पूछा, आज कैसा लगा? अर्जुन ने एक पल रुककर कहा, थोड़ा हल्का। पत्नी मुस्कुराई, और इस बार अर्जुन की मुस्कान भी अलग थी, खोखली नहीं, छोटी सी पर सच्ची। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने फिर कुछ एक्स्ट्रा काम दिया। अर्जुन ने एक पल लिया, सांस ली और कहा, सर, ये काम इस हफ्ते मेरे लिए मुश्किल होगा। बस इतना, कोई लंबी एक्सक्यूज नहीं, कोई माफी नहीं, कोई डर नहीं। बॉस ने अजीब नजर से देखा, पर दुनिया नहीं टूटी, आसमान नहीं गिरा। और अर्जुन को पता चला, जो वो इतने सालों से डरता रहा था, वो सिर्फ एक परछाई थी। असली डर कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा भीतर था, उसी हाँ में छुपा हुआ, उसी मुस्कान के पीछे दबा हुआ। पार्क में वो बच्चा जो गिरकर उठा था, शायद उसे यही सिखाने आया था कि गिरना जरूरी नहीं, पर उठने के लिए किसी की इजाजत भी जरूरी नहीं। अर्जुन ने उस रात आईने में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, पर कुछ अलग था। पहली बार वो चेहरा उसका अपना लग रहा था। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आप किसके लिए जी रहे हैं? अगर इस कहानी ने कुछ छुआ हो तो एक पल रुकिए, सिर्फ एक पल, और खुद से पूछिए, दूसरों को खुश करना गलत नहीं, पर खुद को खो देना, क्या यही जिंदगी है?